लालू को पूछिए आप लोग, जो लोग नीतीश कुमार का कसीदा पढ़ते हैं और कहते हैं कि माइनॉरिटी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, उर्दू अपने ही घर में अनजान हो गई, बेचारी उर्दू शायद के मुसलमान हो गई। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुनव्वर आलम। हमारे साथ आज खास बातचीत में एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और अमौर विधानसभा के विधायक अख्तर उल इमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे एक मुख्तलिफ इशूज़ पर बात करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ ही दिन पहले जो है उर्दू जो ट्रांसलेटर का जॉब 2019 में निकला था, उसको लेकर के लोग सड़क पर भी आए, जो अभ्यर्थी हैं सड़क पर आए। और अभी कुछ दिन पहले फिर से मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए कुछ लोगों की लिस्ट आई है। सर, ये बड़ा मामला है। अभी तक नीतीश कुमार जी की तरफ से कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा। ये उन दलालों को पूछिए आप लोग, जो लोग नीतीश कुमार का कसीदा पढ़ते हैं और कहते हैं कि माइनॉरिटी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। उर्दू अपने ही घर में अनजान हो गई, बेचारी उर्दू शायद के मुसलमान हो गई। मसला यही हो गया है कि चूंकि उर्दू अब कोई पढ़ता नहीं है, सिवाय माइनॉरिटी के लोग। ये फिराक की ज़बान नहीं है, प्रेमचंद की ज़बान नहीं है, पंडित रतननाथ सरसार की ज़बान नहीं है, ये इकबाल की ज़बान भी नहीं है, गालिब की, मीर की भी ज़बान नहीं है, नेहरू की भी, गांधी की भी ज़बान नहीं है ना। इन लोगों को ऐसा लगता है कि उर्दू 38 जिला में, मैं समझता हूँ अब तक 4-5 हज़ार से ज़्यादा वैकेंसी है। इन लोगों ने बहुत लिमिट वैकेंसी दी और उसको बहाली करने में इन लोगों की नानी मर रही है ना। इनके 14,000 टीचरों को उर्दू के बहाल नहीं किया इन लोगों ने। 80,000 से ज्यादा उर्दू टीचरों की जगह खाली है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया है और बाजाबता देश के संविधान में भी ये डायरेक्टिव्स है कि साहब प्राइमरी एजुकेशन बच्चों का उसके मदर टंग में होनी चाहिए, मादरी जबान में होनी चाहिए। मादरी जबान में अगर प्राइमरी एजुकेशन हो तो कई लाख उर्दू के टीचर बहाल होने हैं। और दूसरी सरकारी जबान है, ये कोई भीख और रियायत नहीं है। दूसरी सरकारी जबान की जब आपने हैसियत दे दी है तो आज से 25 साल पहले उर्दू को दूसरी सरकार जबान नहीं मिली थी तो रजिस्ट्री हो रही थी, उर्दू में काम चल रहे थे। इन बेईमानों ने सारा काम रुकवा दिया है और उर्दू में जो लोग बहाल भी हुए हैं उनको नाजिर बना दिया जाता है, उनको इंदिरा आवास की फाइल दे दी जाती है, उर्दू में काम नहीं कराया जाता है। नतीजा ये हो रहा है कि उर्दू के स्कूलों में टीचर नहीं है, उर्दू का पढ़ना बंद है, कॉलेजों में उर्दू में एडमिशन नहीं हो रहा है, इसलिए कि स्कूलों से बच्चा पढ़ के नहीं जा रहे हैं। और ये बहाली करने में इन लोगों को दिक्कत हो रही है। ये सरासर नाइंसाफी है। जिन लोगों की काउंसिलिंग हुई उनको बहाल करना चाहिए। ये कैसे निकम्मे ऑफिसर है जो रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं सही पर, इनके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, इनको ढंग नहीं है कि किस वक्त एक टाइम बाउंड होना चाहिए। अभी लोगों का मस्तकबल क्रश कर रहा है, एक टाइम बाउंड होना चाहिए कि इम्तिहान के 3 महीने के अंदर में आप रिजल्ट देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सरकार, न्याय के साथ विकास की सरकार, कंपिटेंट गवर्नमेंट आप चला रहे हैं। सर, आप अभी बोल रहे हैं सर, तो सारे जो भी नेता हैं उनके भी युवाओं के फ्यूचर नहीं दिखता क्या? आखिरकार सब क्यों नहीं बोलते एक बिहार में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में लोगों के 12-12, 15-15 साल लगे हैं। मैट्रिक का अभी 10th का रिजल्ट हुआ 31 मार्च को और बच्चों को अभी अलीगढ़ में एडमिशन हो रहा था और कितने बच्चों का फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन नहीं हो सका सिर्फ इस वजह से कि विधिवत तौर पर इन लोगों ने मार्क्सशीट जारी नहीं की है। तो पूरे तौर पर चरमराई हुई है ना। तो सारे नेताओं को मिलना चाहिए ना सर? यकीनन मिलना चाहिए। हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो हलवा खाने वाले लोग हैं, जिन लोगों को ठेकेदारी करनी है, जिन लोगों को रंगदारी करनी है, जिन लोगों को नीतीश जी का मंत्री बनने के लिए, मेंबर बनने के लिए कसीदा पढ़ना है, वो तो सरकार को दिखाते नहीं है अपना उनकी खामियों को। हम लोग तो रातों दिन यही करते हैं। यही वजह है कि हम लोग मुसीबत झेल रहे हैं, लेकिन सच बात है, सच बात के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। अच्छा सर, अभी जो है जो सरकार है वो कोसी मोची लिंक वाले परियोजना को लेकर खूब ढिंडोरा पीट रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, एक तो इन लोगों ने महानंदा बेसिन का कबाड़ा कर दिया। महानंदा के इलाके में ये आता है, फ्लश फ्लड आता है। जी बिल्कुल। और महानंदा बेसिन का मामला आपका चला था परमान, सुपौल से लेकर के तिस्ता से नदी निकलती है, ये जो चलकर आती है, डोक नदी आती है, लगभग 100-150 किलोमीटर की लंबाई में जितना पानी आता है वो सब आकर इस इलाके में समाहित हो जाता है। इस इलाके में नदियों में कटाव है, और लेकिन कटाव भी है तो जितने भी ब्रिजेज बने हुए, आप अभी महानंदा ब्रिज पार हो क्या है जी सर, उसका जो इम्बैंकमेंट बांध दिया गया है तो नदी अपने कंट्रोल है। तो यहाँ की नर्म मिट्टी होने के नतीजे में उसका असर भी लोगों के जीवन पर भी है। लोग मार खा के भी सह लेते हैं, जुल्म भी सह लेते हैं, तरक्की नहीं कराती है, लाइन बिजली नहीं है तब भी लोग सह रहे हैं यहाँ पर। तो ये हम लोग मिट्टी नर्म है, तो नरम मिट्टी कट जाती है, लेकिन जब सैलाब आता है तो फैल जाता है। अभी जो इन लोगों ने महानंदा बेसिन का बनाया है, मैं एक इजाफी तौर पर बात कह देता हूँ, तो उसमें क्या किया है इन लोगों ने, महानंदा बेसिन में जो वाटर सरफेस होगा वो उसका 1.5 गुना दाएं और बाएं बांध बांधेंगे, और उसके बीच में जो आबादी होगी उसके पुनर्वास के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। अच्छा। अभी तो पानी का फैला हो जाता है, जब आप बांध बांध देंगे तो उसके बीच में आने वाला, अगर 3 फीट सैलाब का पानी आता था तो बांध बांध देने के नतीजे में पानी जो फैल नहीं पाएगा तो 5 फीट उनके घर में आ जाएगा, तो डूब के मरेगा कि बह जाएगा।
आज भी बंगाल की एक बस्ती है टिठिया, यहाँ पर कानकी के नजदीक, उसने अपनी बस्ती को बोल्डर पिच कर दिया है और आज भी उसकी गाँव नहीं कट रही है। अच्छा। उसका गाँव नहीं कट रहा है आज भी, उसकी बस्ती आज भी महफूज है। और हमारे हर साल, अभी मामोर का मैं एमएलए हूँ, वहाँ लगभग 350 घर कट गए हैं, 400-500 घर और कटने के कगार पर हैं। ये बेईमान लोग कर नहीं रहे हैं, हम लोग उसके लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं, बड़का अधिवेशन भी हुआ, लेकिन वही लोग थे जो अभी कह रहे हैं, अभी हमारे यहाँ के सांसद भी कह रहे हैं कि महानंदा बेसिन में पैसा दीजिए साहब। अरे महानंदा बेसिन के डीपीआर में जो त्रुटि है उसको पहले सुधारो ना, उसको सुधारोगे नहीं तो महानंदा बेसिन लगे करेगा क्या आदमी। ठीक उसी तरह से अभी केंद्र की सरकार ने भी 11,000 करोड़ रुपया दिया है, 22,000 करोड़ का है स्कीम है, और टिक पिट थपथपा रही है। ये सारे बेईमानी करेंगे, सिर्फ इसमें खाएंगे पिएंगे। ये ऊपर से लेकर नीचे तक, सरकार से लेकर वाटर रिसोर्स के जितना भी ठेकेदार होंगे, इसमें पूरी कमीशन खोरी होगी, जिस तरह से तिस्ता कैनाल में यहाँ पर हो रहा है। आप बताइए, अभी जो कोसी बैरेज में जा रहा है पानी, वहाँ इस साल भी 2,95,000 से या 3,95,000 क्यूसिक पानी वहाँ हो गया है। और इसमें जो आएगा वो जो आपका परमान के आगे बना हुआ है बैरेज से जो कैनाल निकल के आया है, उसमें 15,000 क्यूसिक पानी आएगा। और इसमें जो आएगा तो सिर्फ 20,500 कुछ, माने 21,000, ये समझिए कि 5 से 600 क्यूबिक पानी आएगा। तो जहां 2 लाख 3 लाख, ये 3,95,000, 4 लाख क्यूसिक पानी जा रहा हो, वहां से आपका पहले ही से 15,000 क्यूसिक पानी निकालने का उपाय है, 5,000 क्यूसिक और निकाल देंगे आप, तो वो 4 लाख का तो 1% भी नहीं होता है, 1%, 1.2% कुछ होगा, समथिंग होता है। तो बताइए उससे फ्लड कंट्रोल होगा? और ये फ्लड कंट्रोल का है भी नहीं, ये दरअसल इनका मामला है कि इरिगेशन का हम काम करेंगे, है ना, 1100 तो इरिगेशन का काम करेंगे। यहाँ इरिगेशन का काम करेंगे, 10-11 नदियां पड़ेंगी, उन नदियों से उस कैनाल को किस तरह से आप लेके आएंगे, है ना, और कितने ब्रिजेस बनाने पड़ेंगे इस इलाके के लिए जो सफिशिएंट इरिगेशन। अच्छा, इरिगेशन भी कब करेंगे? ये इरिगेशन करेंगे खरीफ में, ये मौसम 12 में करेंगे, ये रेनी सीजन में करेंगे। रेनी सीजन में तो पानी यूं ही आ जाता है, पानी असल यहाँ रब्बी के वक्त जरूरत है, तो रब्बी में उसका पानी ही नहीं आएगा इस कैनाल में। ये पूरे तौर पर ठगने का प्रोग्राम है। और हमारे कुछ लोग इस मामले में बहुत खुश हो रहे हैं कि बहुत काम ये ढोल पिट रहे हैं मीडिया को लेकर के, बहुत बड़ा काम हो रहा है, बहुत बड़ा काम हो रहा है। कोसी के लोगों की आंखों में भी झांसा दे रहे हैं कि साहब कोसी का फ्लड का कंट्रोल होगा। खाक कंट्रोल होगा? 15,000 क्यूसिक पानी तुम्हारा आ रहा है तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं, ऊंट के मुंह में विधानसभा में आवाज उठाई थी आप इस पर? नहीं, विधानसभा में चूंकि आपकी बार विधानसभा चला ही नहीं ठीक से, है ना, तो हम लोग आएंगे, उठाएंगे। अभी मंत्री से भी हमने बात की है कि साहब आप लोग जो कुछ कर रहे हैं इसको लेकर के बैठिए, जनप्रतिनिधियों को लेकर के आप ब्लूप्रिंट दिखाइए, वर्ड नहीं तो आप लोग ठिका दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जमीन पर लोग काम होने नहीं देंगे। अभी कोसी महानंदा बेसिन के लिए लोग डंडा लेके खड़े हैं कि मेरे घर में जब हम चाहते हैं कि कटाव से बचे, हमने तुमको बताया भी नहीं, सैलाब से तुम बचा भी नहीं पाओगे। सैलाब से बचाने के जितने तरीके करेंगे, नेचर के साथ एक लड़ाई होगी। बिल्कुल, सैलाब का मानिए, उसको बहकर जाने दीजिए, नेचुरल तरीके से जो बह के चला जाता है उसको जितना बांधने का काम करेंगे वो कहीं टूटेगा। वो टूटा है कटिहार में, बागमारा के पास बांधा गया है, और वहाँ आज से 2500 साल पहले बांध जो लोगों ने काट दिया और आज तक बांधने नहीं दे रहा है। तो जिनके घर डूबेंगे, 4 नौजवान पग उठेगा और बांध काट देगा, तो जिसका घर डूबे तो क्या करेगा? तो ये पागलों की योजना है, ये सिर्फ खुरद-बुर्द कर रहे हैं, चूंकि सीमांचल में कुछ नहीं करना है। इनको कल कारखाना नहीं लगाना है, इनको अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं लगाने हैं। एम्स का ब्रांच आएगा दरभंगा, पटने में आएगा, किशनगंज में, अररिया में, पूर्णिया में, कटिहार में। सबसे ज्यादा बीमार अगर कहीं है तो सीमांचल में है, यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं होगा। सबसे ज्यादा बेरोजगार है, यहाँ कोई कल कारखाना नहीं होगा। सबसे ज्यादा सैलाब है, तो सैलाब से भाई कटाव से हम पीड़ित हो रहे हैं, यहाँ बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन विस्थापित हैं। तो लोग विस्थापित ना हो, गांव को हमारे बचाओ। बाढ़ आता है, फ्लश चला जाता है, उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, ये बाढ़ को रोक भी नहीं पाएंगे, ये बस्तियों को कटाएंगे। और ये अभी तो 22,000 करोड़ का है, ये 44,000 करोड़ होगा। ऊपर से लेकर मंत्रालय से लेकर नीचे तक सब लोग खाएंगे पिएंगे, और लोग नशे की एक गोली होगी कि हाँ हो रहा है काम, अब हो जाएगा, बाढ़ से नियंत्रण हो जाएगा। बाढ़ से नियंत्रण होगा, 1.23% पानी को आप डाइवर्ट कर दोगे तो उससे बाढ़ से कंट्रोल हो जाएगा। और बाढ़ के दिनों में हमारे यहाँ खुद ही पानी ज्यादा होता है। आप कह रहे हो कि साहब हम आपको मानसून में ही पानी दे पाएंगे, सिंचाई दे पाएंगे, अजीब मामला है भाई। ये तो पागलों की योजना है, तो इन पर आप लोग लगिए और इसको आवाम तक पहुंचाइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आप जैसे नेता हो तो फिर सब मामला हल हो जाएगा। हमारे साथ थे MIM के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर इल्तिमास साहब, जो आप बहुत ही मुखर अंदाज में सारे मसलों पर बातचीत करते हैं, बयान का आपने सुना कि किस तरीके से मुखर अंदाज में ये सारी बातें उन्होंने उठाई। आज तक के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कीजिए।